दोस्तों, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, परंतु जो रिश्ते हैं उसमें जीवन जीना ज़रूरी है। तूफ़ान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ा कर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर। सोच का फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो ज़ुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्ज़ी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और कैसे मिलना है सब ऊपर वाला तय करता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल हो जाती है। दोस्तों, अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है। हर वो इंसान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। ज़िंदगी कमाई हुई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कामयाबी कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जिन लोगों को झूठ में रहने की आदत हो गई है। ज़िंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, बल्कि फ़ैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार का कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है, तब वो सबसे पहले अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो। यह ज़िंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र, कठोर जरूर होती है, परंतु ऐसा व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं देता, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि तुम चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान को आप पर कितना विश्वास था। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपकी हल करने की क्षमता के आधार पर बड़ी या छोटी हो जाती हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके पास आएगा। नाराज़ मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से तेल ही जलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि सपने बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही सिखाता है कि आपको विश्वास सोच समझ के करना चाहिए। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है
जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। एक बात हमेशा याद रखना, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरो मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलती से ही तो तजुर्बा होगा। यदि हारेंगे तो सीखेंगे, यदि जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही ख़राब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बुरे वक्त में परमात्मा का साथ कभी ना छोड़ें और भगवान पर विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। जीवन के वो पल बहुत खास होते हैं जब परिवार आपके पास होते हैं। कोई आपको छोड़ के चला जाए तो क्या हुआ, जब वो मिले तो उसकी दुनिया ठहर जानी चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। ज़िंदगी का सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। मिली थी ज़िंदगी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ज़िंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ कमा सकते हो उसे दूसरों से मत मांगना। मानो तो रिस्क लेना ज़्यादा बेहतर है, बाद में अफसोस करने से छोटी सी ज़िंदगी है। हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। ज़िंदगी आसान हो जाती है जब जीवन साथी समझदार होने के साथ साथ समझने वाला भी मिल जाता है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो और दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। चलो ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी वो अब खुद करते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात ज़िंदगी में ऐसी भी रात होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। ज़िंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, ज़िंदगी आपको वो देगी जिसके लिए तुम बने हो। इसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच ज़रूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में वचन दे, ना ही दुख में कभी निर्णय लें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, तभी आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। उस मंजिल से भटकना तय है, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगति नकारात्मक लोगों से है। समय एक जैसा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य से और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना,
अपने आप को किसी से कम आंकना, ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप और रंग, कपड़ों को देखा जाता है। पर याद रखना, एक दिन रूप और रंग और कपड़े तो धोखे दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी भी दुख नहीं आने देता। जीवन में खुशी कम नहीं होने देना। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लेना। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसीलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया की बहुत ही कीमती चीज़ है, लेकिन इस क्षमा का कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए, क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इससे आपकी हानि होगी, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी ही हानि करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे तो आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है। बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और ये आपके लिए शुभ ही है। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी हो जाती है और दुख आधा हो जाता है, वही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे ज़िंदगी में, पर अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।